गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ने कविता पढ़ी। आई होप कि आप लोगों ने कविता को गुड हैंड राइटिंग में लिखा होगा और उसे याद किया होगा। तो आज के चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, आज के पीरियड में हम कविता को, जैसे कि मैंने कहा था पिछले बार हमने कविता की रीडिंग की थी और मैंने कहा था कि हम कविता को स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन देंगे और आप लोगों को जो भी हार्ड शब्द लगता है वो अंडरलाइन करके मुझसे पूछिएगा। तो आज हम स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन यानी मैं उसको आपका एक्सप्लेनेशन दूंगी। अभी आप लोगों का फर्स्ट स्टांजा यहाँ पर मैंने लिखा है। यहाँ पर देखिएगा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को 2 लाइन की नोटबुक में ही लिखना है। इसलिए लिखना है ताकि हमारे हस्ताक्षरों को एक डिसिप्लिन, आपकी भाषा में क्या उसको डिसिप्लिन या हस्ताक्षर सुंदर होने में हेल्प लग सके। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मैंने ये 2 लाइन ड्रॉ की है, दिखाई दिया 2 लाइन वाली ये नोटबुक है बराबर। इन 2 लाइन की नोटबुक में देखो, मैंने ध्यान से देखिएगा कि मैंने लिखा है तो हर एक अक्षर को क्या मिला है, बेस मिला है। यहाँ पर ना नीचे है ना ऊपर है, हर एक अक्षर एक लाइन में है। अभी आप लोग छोटे क्लास में हैं, अभी 2 लाइन की नोटबुक यूज करोगे तो साल भर में आपके अक्षरों को क्या लग जाएगी, आदत लग जाएगी। तब ये लाइन नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक आपके हस्ताक्षर उस लाइन में ही रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपके लिए यहाँ पर 2 लाइन में ही लिखा है। बता दूं कि आप लोगों को 2 लाइन में किस तरीके से पोएम को लिखना है। ये हमारा पहला स्टांजा है। स्टांजा इंग्लिश में स्टांजा बोलते हैं, हिंदी में उसे पंक्तियाँ बोलते हैं, छंद बोलते हैं या खंड बोलते हैं। तो आइए हम पहला स्टांजा पढ़ते हैं। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं और बनाऊं उसका बाजा, पी पी उसे बजाऊं, मेरे पीछे तुम सब चलना बन जाएगी रे। यहाँ पर हमने पहला स्टांजा पढ़ा। अब बताइए इस स्टांजे में कवि क्या कह रहे हैं। कवि यानी कौन, जिन्होंने इस कविता को लिखी है। मैंने आप लोगों को कविता रीडिंग करते समय बताया था कि बेटा हर एक कविता को या एक पाठ जो लिखते हैं वो अपना नाम देते हैं, वो नाम हमें याद रखना है। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण भी बताया था कि आप लोग अगर बाहर मार्केट में निकलते हैं तो आपके पापा या दादाजी के नाम से आपको पहचाना जाता है। उसी तरीके से ये कविता किन्होंने लिखी है, तो किशोर काबरा जी ने लिखी है। पत्तों का खेल ये कविता किसने लिखी है, किशोर काबरा की। अब आप बोलेंगे कि मैम कवि का नाम याद रखना जरूरी है, पाठ के लेखक का नाम याद रखना जरूरी है। तो हाँ जरूरी है। अभी आप यहाँ पर अभी से आप लोग आदत डालोगे तो बड़े क्लासेस में ये दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। कई बार क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है कि पत्तों का खेल, इस कविता के कवि कौन है। चाहे कई बार आप लोगों को एक तरफ से क्या दिया जाता है, कविताओं के नाम, और एक तरफ उनके कवि दिए होते हैं और उन्हें मैच में करना होता है। फिर इनको फिल इन द ब्लैंक में भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी को आपको याद रखना है। तो आइए हम समझते हैं। देखो कवि क्या कह रहे हैं, तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। कवि क्या कह रहे हैं हमसे कि तरह तरह मतलब क्या, अलग अलग, डिसेंट। पत्ते लाकर, पत्ते यानी कौन, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं जिसको आप लीव बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो पत्ते लीव लाकर आओ खेले खेल। हमें क्या खेलना है, खेल यानी खेलना, गेम्स खेलना है। जैसे कि आप लोग भी अगर घर पर बैठे बैठे हो तो कुछ भी खेल खेलते रहते हैं आपस में बराबर। कोई फूलों कलेक्टिंग करता है, कोई फूलों की पेंटिंग बनाता है। तो उसी तरीके से कवि हमें क्या कह रहे हैं कि तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं। कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं किसका पत्ता लाऊंगा, पीपल का। मैं किसका पत्ता लाऊंगा, पीपल क्या है, एक पेड़ का नाम है। जैसे कि क्या, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, चीकू का पेड़ है।
उसी तरीके से पीपल, पीपल ये क्या है, एक पेड़ है। वो पीपल नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश वाला पीपल वर्ड का वर्ड नहीं, ये पीपल क्या है, तो पेड़ का एक नाम है। उसका कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाओ। कोमल मतलब क्या, बहुत ही मुलायम, बहुत ही मुलायम, और चिकना यानी ऑयली, जिसको तैलीय बोलते हैं। आप लोगों को उदाहरण बताती हूँ, आप अगर आपके बगीचे में पेड़ पौधे हैं तो उनका जो नया पत्ता आता है उसे देखिएगा, और जो पुराना हो चुका है वो पत्ता देखिएगा। दोनों पत्तों को ध्यान से देखिएगा। जो नया पत्ता होता है वो बहुत ही सॉफ्ट, चिकना और ऑयली होता है, और जो पत्ता बहुत बड़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है, वो गत्ते जैसा या कार्डबोर्ड की तरह मोटा होता है। आई बात समझ में? तो कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं और बनाऊं उसका बाजा। और उस चिकने चिकने कोमल कोमल पत्ते से कवि क्या बनाना चाह रहे हैं, बाजा। बाजा क्या है, एक वाद्य है। वाद्य मतलब जैसे कि ढोल हो गया, तबला हो गया, जो बजने वाले जिसे उसे क्या कहते हैं, बाजा। तो कवि उस कोमल कोमल और चिकने चिकने पत्ते से क्या बनाने वाले हैं, बाजा। आप लोगों के पास बुक है, उसमें उसको देखना, वहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है। ऐसे गोल रोल करके उन्होंने बाजा बजाया, जैसे सिट्टी बजती है उस तरीके से। कोमल जो चिकना पत्ता होता है उसको फोल्ड करने में वो टूटते नहीं हैं, लेकिन वही अगर पत्ता, पेड़ का पत्ता पुराना हो गया हो और उसे आप गोल रोल फोल्ड करोगे तो बीच में ही क्या पड़ जाते हैं, कट लग जाते हैं, रैश पड़ जाते हैं। लेकिन जो नया पत्ता होता है, जो चिकना और सॉफ्ट पत्ता होता है, उसको गोल रोल करने पर वो टूटते नहीं हैं। उससे कवि क्या बनाना चाह रहे हैं, बाजा बना रहे हैं। पीपी पीपी उसे बजाओ। और कवि उसको कैसे बजाएंगे, पीपी। पीपी यानी जो वो मुंह में डालने के बाद, फूंक मारने के बाद जो उसमें से आवाज निकलती है, वह वो आवाज पीपी पीपी करके कवि उसे बजाने वाले हैं। मेरे पीछे तुम सब चलना बन जाएगी रेल। और उस पीपी को लेकर मेरे पीछे चलना, मेरे पीछे चलोगे तो वो क्या बन जाएगी, रेल। रेल यानी ट्रेन। ट्रेन को आप लोगों ने देखा ना, एक के पीछे डब्बे होते, एक के पीछे एक के पीछे, और वो अपना हॉर्न बजाते चली जाती है। उसी तरीके से कवि क्या बोल रहे हैं कि हम पीपी बाजा बनाकर तुम सब मेरे पीछे चलना, तो हमारा क्या बन जाएगा, रेल। आप लोग भी रेल रेल खेलते होंगे, छोटे बच्चों को देखना, वो एक एक के पकड़कर गोल ऐसे राउंड लेकर गाड़ी चलाते रहते, बराबर। उसी तरीके से कवि भी क्या बोल रहे हैं कि तुम सब मेरे पीछे चलना बन जाएगी रेल। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट आंसर समझ में आया? ओके, एक बार मैं फिर से रीड करती हूँ। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं और बनाऊं उसका बाजा। पीपी पीपी उसे बजाऊं, मेरे पीछे तुम सब चलना बन जाएगी रेल। आई बात समझ में? कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि हम पत्तों से क्या करेंगे, खेल खेलेंगे, यानी गेम खेलेंगे। कवि कोमल पीपल का कोमल पत्ता लाकर उससे क्या बनाने वाले हैं, सिट्टी। और सब लड़के मिलकर सिट्टी लगाकर रेल के साथ बजाने वाले चले। इस पोयम की कविता के पहले स्टैंजा में यानी पहले पंक्तियों में कवि ने ये कहा है। उसके शब्दार्थ है तरह तरह यानी अलग अलग, यानी डिफरेंट डिफरेंट। हर जैसे कि किसी ने पीपल का लाया, किसी ने बरगद का लाया, किसी ने आम का पत्ता लिया, किन्होंने अमरूद का पत्ता लिया। आई बात समझ में? इस तरीके से कोमल यानी बहुत ही मुलायम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चा अगर आपके गार्डन में पेड़ पौधे तो ऑब्जर्व करना, उन पत्तों को देखना। चिकना तैलीय, तैलीय यानी ऑयली, बहुत ही ऑयल जैसा रहता है। उसके बाद बनाओ, बनाओ का मतलब है बनाना। बनाना मतलब जो इंग्लिश में बनाना होता है वो नहीं, यानी केला उसका मीनिंग नहीं है। बनाना यानी मेक। आई बात समझ में? मेक। बाजा, बाजा ये क्या है, वाद्य।
वाद्य जिसे म्यूजिकल बोलते हैं वो बाजा। उसके एग्जाम्पल के लिए बता दूं, ढोल, तबला, जिससे आवाज निकलती है वो बाजा। इसके बाद है रेल। रेल यानी क्या होता है? ट्रेन यानी रेलगाड़ी। यहाँ पर आप सभी को समझ में आया बच्चों? आप लोगों को कविता का फर्स्ट स्टैंजा मैंने आज एक्सप्लेनेशन किया, आप सभी को याद आया? अभी आप लोगों को क्या करना है, नोटबुक में इस कविता की पहली पंक्ति, आप लोगों को पूरी कविता मैंने लिखने के लिए कहा था, बराबर, और उसे याद करने के लिए कहा था। आज की डेट में आप लोगों को इसके शब्दार्थ लिख लेने हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम सेकेंड स्टैंजा समझेंगे और आप लोगों को लिख लेना है, लिखकर याद करना है।